बरमूदा ट्रायंगल बरमूदा आइलैंड्स फ्लोरिडा और पोर्टोरिको के दरमियान अटलांटिक ओशन के अंदर एक ऐसी जगह जो आज तक एक पहेली सी है। समुंदर के इस हिस्से से गुजरने वाले कई बहरी जहाज और इसके ऊपर से उड़ने वाले कई हवाई जहाज गायब हो चुके और फिर कभी नहीं मिले। जैसे कि 5 दिसंबर 1945 को अमेरिका के 5 बॉम्बर प्लेन्स जिनका नाम फ्लाइट 19 था बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर उड़ते हुए गायब हो गए। इन जहाज़ों में 14 लोग मौजूद थे। ये जहाज़ कहाँ गए आज तक पता नहीं लगाया जा सका। एक और अजीबोगरीब बात ये थी कि इन जहाज़ों को ढूंढने के लिए जो जहाज़ भेजा गया वो भी गायब हो गया। इन्हीं वाक़यात ने बरमूदा ट्रायंगल को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। इसके बाद भी कई ऐसे वाक़यात पेश आए। कई बहरी और कई हवाई जहाज इस जगह से लापता हुए जिनका फिर कुछ नहीं पता चल सका। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कई थ्योरीज मौजूद हैं और आज की कहानी उस पायलट की जो इस मिस्टीरियस आइलैंड से जिंदा सलामत वापस लौटा। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कुछ साइंटिस्ट्स का ये कहना है कि इस समुंदर के आसपास बहुत ही खतरनाक तूफान आता है जिसके बाइस बहरी और हवाई जहाज तबाह हो जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स का ये मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल के नीचे मीथेन गैस की ज़्यादा मिकदार मौजूद है जिसकी वजह से समुंदर में धमाके होते हैं और यही गैस आसमान में खारिज होकर बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेती है जिसकी जद में आकर हवाई जहाज हादसों का शिकार हो जाते हैं। जबकि कुछ कॉन्स्पिरेसी थेरीज ये भी कहती हैं कि ये दरअसल सब एलियंस का काम है। लेकिन इन सब वाक़यात में एक कहानी बहुत अजीब है और ये कहानी एक ऐसे अनोखे पायलट की है जिसका दावा है कि वो बरमूदा ट्रायंगल से बच निकला। उसने अपने साथ गुजरे तमाम वाक़ये पर एक किताब भी लिखी है। इस पायलट का नाम ब्रूस ग्रेनन है। ब्रूस एंड्रोस आइलैंड से मियामी बीच की तरफ जहाज में सफर कर रहा था। उसके साथ उसका बाप और उसका बिजनेस पार्टनर भी मौजूद था, यानी ये 3 लोग थे। ब्रूस एक छोटा प्राइवेट जेट उड़ा रहा था। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ब्रूस को एक बादल का टुकड़ा नजर आया। ये एक आम सी बात थी। फिर ये जहाज आहिस्ता आहिस्ता 11,500 फीट की बुलंदी पर पहुंच गया। यह जहाज अब बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा था और अब अचानक कुछ अजीबो गरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। ब्रूस के जहाज के आसपास बादल जमा होना शुरू हो गए। अब ब्रूस को बादलों के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। ब्रूस अपने जहाज को इन बादलों के बीच से निकालता हुआ ले गया, लेकिन इसके मुताबिक उसे हर तरफ अंधेरा नजर आने लगा और फिर उस अंधेरे में सफ़ेद सी रोशनियां जलना बुझना शुरू हो गई जैसे बिजली कड़क रही हो, मगर ये बिजली नहीं थी। इस सब में उसे कुछ अजीब से बादल नजर आए जैसे ये कोई बादलों का दलदल हो और उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। इसी बादलों के दलदल में उसका जहाज जाना शुरू हो गया। ब्रूस के मुताबिक जैसे ही जहाज उसमें जाना शुरू हुआ उसे जहाज पर बादलों का बोझ महसूस होने लगा। उसे लगा कि उसका जहाज उसमें फंस ही जाएगा, मगर कुछ ही देर में जहाज बादलों से निकल आया। अब ब्रूस को साफ आसमान नजर आ रहा था। इस तमाम वाक़ये में अजीबो गरीब बात यह कि जब ब्रूस ने बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता बनाना चाहा तो उसका जहाज रडार पर नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन इसमें सबसे खास बात जिसने सबको चौंका दिया वो ब्रूस का एंड्रोस आइलैंड से मियामी बीच की तरफ सफर था। ये सफ़र 75 मिनट का था, मगर ब्रूस का जहाज सिर्फ 45 मिनट में ही मियामी बीच पहुंच गया। ऐसे कैसे मुमकिन हुआ कि ब्रूस 28 मिनट पहले ही मियामी बीच पहुंच गया, जबकि जहाज का फ्यूल भी इतना खर्च नहीं हुआ था जो अमूमन मियामी बीच पहुंचने में खर्च होता था। ब्रूस को ऐसा लगा कि जैसे किसी चीज ने उसके जहाज को उठाकर मियामी बीच पहुंचा दिया हो। ब्रूस की ये कहानी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई और इस तमाम वाक़ये पर ब्रूस ने एक किताब भी लिखी है। ब्रूस के साथ जो कुछ हुआ उसकी कोई ठोस एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्या कई जहाज इस आइलैंड से गुजरते हुए उसी अजीबो गरीब फिनोमेना का शिकार हुए जिससे ब्रूस बच गया? बरमूदा ट्रायंगल और ये सब बातें अभी एक पहेली सी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
You're watching Dekho Suno Samjho YouTube channel. Until the next time, Allah Hafiz.